बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, चिकन के खुशबूदार और रेशे वाले। इतने ज़बरदस्त बनेंगे, जो भी खाएगा और जिसको भी आप बना के खिलाएंगे ना, आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह जाएगा। और बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे ये, यानी कि ये ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, और बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसे निकालें और फ्राई करें और इंजॉय करें। तो आए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार ज़बरदस्त से चिकन के रेशे वाले खुशबूदार कबाब। चलें, यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। इसे मैं डालूँगी कुछ साबुत मसाले, 1 टुकड़ा जावित्री का, दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा, 2 सबसे इलायची ले लूँगी मैं, और 2 बड़ी काली इलायची डाल दी है मैंने, 2 से 3 लौंग डाल दूँगी इसमें, 5 से 6 अदद, ठीक है। 1 बड़ा मैंने बादियान का फूल ले लिया है। साबुत मसाले डालने से क्या होता है कि इनकी जो खुशबू फ्लेवर होता है ना, बहुत ज़्यादा आता है। इससे मसाले का जायका अलग होता है, लेकिन जो हम साबुत इस्तेमाल करते हैं इसका बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो जब मैंने ये थोड़ा सा इसका करकरा लिया, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, बोनलेस है मेरे पास। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बड़ी पीस बनवाएं हड्डी वाले लें तो। ये मेरे पास घर में मौजूद था। जितने बड़े पीस होंगे ना चिकन के रेशे उतने ज़्यादा बनेंगे, और जितनी छोटी बोटी होगी उसके रेशे उतने कम बनेंगे, ठीक है। ये मेरे पास मीडियम साइज़ की बोटियों के पीस थे, तो मैं इसी के बना रही हूँ। अब आपने इसको फ्राई करना है। लहसुन अदरक पहले डालना था, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ, तो मैं भूल गई थी, मैंने अब इसके साथ ही डाल दिया है। अब इसको डाल के हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, और इससे ये होगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जो चिकन की स्मेल होती है ना वो नहीं रहेगी इसमें, जब हम इस तरह से इसको थोड़ी देर पहले फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी, और जैसे इस पर कलर आएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पे अब मैंने 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें 10 अदद साबुत लाल वाली मिर्च होती है ना, वो डाली है इसमें। इसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैंने लिया है 1 मीडियम प्याज, रफली मैंने इसको चॉप कर लिया था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 10 से 12 अदद तेज़ छोटी वाली हरी मिर्चें ऐड की हैं। 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी मैं, पिसी भी आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और जो है नमक जो है कम या ज़्यादा हो जाए तो हम बाद में भी इसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक। तो नमक मैंने डाल दिया है। ये सारे स्पाइसेस में डालने के बाद चिकन मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर दाल ली है मैंने 250 ग्राम्स। इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो लिया था। चने की दाल है ये, और इसको भिगोने से क्या होता है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि ये गल जाएगी जल्दी, बल्कि इससे जो दाल का फ्लेवर होता है ना बहुत बढ़ जाता है। इसकी जो एक अजीब सी स्मेल होती है ना दाल की, वो निकल जाती है। अब हम इसमें इतना पानी डाल देंगे जिसमें ये चिकन और दाल दोनों गल जाएं अच्छी तरह से। इसको मैं कवर कर दूंगी, हाई फ्लेम पे इसको बॉईल देंगे, और फिर मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट लगे हैं, और ये हमारी चिकन और दाल अच्छी तरह से गल गए हैं। मैंने चेक किया है, और अगर इसमें पानी रह गया है तो आपने फ्लेम जो है हाई करके इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है। अब चिकन हमारे गलने पे आ गई है, दाल भी गल चुकी है, तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद ये हमारा, इसको हमें चॉपर में डाल के पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह से हैंड बीटर, ये जो पोटैटो मैशर होता है ना, इसकी मदद से आप करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। अगर आप चॉपर में इसको पीसेंगे ना तो चिकन के जो है वो रेशे ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको हाथ से किया है, तो आपको चिकन के रेशे नज़र आ रहे होंगे। ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं कबाब में, और कबाब भी बहुत मज़े के लगते हैं। इसको बहुत ज़्यादा बारीक पीस दो ना तो कबाब का मज़ा भी नहीं आता इतना अच्छा। तो इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला भर के, और 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी पिसी हुई काली मिर्चें, और इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया। थोड़ा सा 1 गड्डी हरा धनिया जाएगा, और आधा गड्डी जो है इसमें पुदीने की डालूँगी। 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, और इसको मैं चॉप करके इसमें ऐड करूँगी।
अगर आपको कबाब ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हैं तो आप इस टाइम पे आप जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत मज़े का और अच्छा टेस्ट आता है कच्ची वाली जो होती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और अच्छी तरह चेक करने के बाद ये अंडा भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा अंडे नहीं डाले हैं क्योंकि जब मैं इसको फ्राई करूँगी तब मैं ऊपर से इसको फ्राई करते वक्त अंडे को लगाऊँगी। जब हम बीफ का बनाते हैं तो इसमें आप 2 अंडे डाल सकते हैं, लेकिन चिकन में ये क्या होता है कि इधर सॉफ्ट होते हैं कबाब, तो अगर आप बाहर से भी अंडे की कोटिंग करें ना तो इस तरह से ये होता है कि कबाब बहुत अच्छे बनते हैं और टूटने का भी इतना इसका ख़तरा नहीं होता। तो चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लग रहे हैं। ये देखें अच्छा सा टाइट हो चुका है ये हमारा जितना भी ये मिक्स है, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बस हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है, तो मैं आपको इसकी एक टिक्किया बना के दिखाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा जितने भी कबाब बनाना चाहते हैं इसको बना के रख सकते हैं, ठीक है। और इकट्ठे इसको कबाब बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब ज़रूरत हो आप निकालें इसको, और इसको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप इसको फ्राई करें तो ज़बरदस्त से हमारी कबाब रेडी हो जाते हैं। इस तरह से ढेरों कबाब आप बना के रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो, खाना पकाने का मूड ना हो, बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये कबाब बड़े काम के आते हैं आपके। तो चलें अब इसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी अच्छी तरह से। अंडे को आपने एक अंडा लिया उसको बीट कर लें और इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। बस हमने इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है। ज़्यादा आँच को जो है आपने तेज़ नहीं रखना और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में भी नहीं डालना, इससे कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक थोड़ी देर हम इसको सेकेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे दोनों तरफ से पलट के। तो ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आया है और कितने मज़े के लग रहे हैं ये कबाब, और बहुत ज़्यादा खुशबूदार मसाले के हैं क्योंकि इसमें हमने साबित गर्म मसालों का इस्तेमाल किया था। तो ये मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।